वाराणसी स्थित टाफी में चल रहे भगवत कथा का दूसरा दिन प्रसंग वाल्मीकि जी के ऊपर था कि एक गौरैया अपने बच्चों को कैसे दाना डाल रही थी। इसी विषय में भगवत कथा हुई है और जैसे कि आपको पता ही है, माँ गीत अम्बर तीर्थ जो कि अभी कल से प्रवचन शुरू हुई है और अभी आगे 27 मार्च तक ये प्रवचन चलेगा। वाराणसी से पुनीत यादव की रिपोर्ट। दूसरा दिन है और आज का क्या प्रसंग है? आज का प्रसंग मेरा ये है कि महर्षि वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराण लिखा, 18 उपपुराण लिखा, वो अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि गौरैया अपने बच्चे को चारा दे रही है, तो वो देख करके उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा होने लगती है। तो ये सीधे नारद जी से पूछते हैं कि हमें पुत्र प्राप्ति कैसे होगी। तो यहाँ नारद जी हंस करके कहते हैं कि हमारा शास्त्र जो कहता है कि ज्ञानियों के चित्त को भी खींच करके मोह में डाल देती हैं। ज्ञान इनाम अपचे तांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षती। जो ज्ञानियों के चित्त को भी खींच करके मोह में डाल देती हैं, उस महामाया को तो देखो जिन्होंने 18 पुराण ज्ञान का लिखा है, 18 उप पुराण लिखा है, आज ये भी माया से मोहित हो चुके हैं। इन्हें भी अब संतान की प्राप्ति चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे महर्षि वेद व्यास जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं, देवी भागवत का अनुष्ठान किया 100 साल पूरा, तब इनको पुत्र की प्राप्ति हुई शुकदेव के द्वारा। अब ये कथा आती है कि भगवान शुकदेव कैसे अरणी के यहाँ आते हैं, तो वहाँ भगवान शिव की कथा भी आएगी कि उन्होंने दक्ष कन्या सती का जो मुंडमाला था वो उन्होंने गले में पहना हुआ था। तो पार्वती जी ने पूछा कि आप किसकी मुंडमाला पहने हुए हैं कि जो आप मंडप तक नहीं निकाले, क्या इस मुंडमाला का क्या रहस्य है। तो वही अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ उन्होंने भगवान शिव पार्वती जी को ले जाते हैं कि अमर कथा कोई और न सुन पावे। तो वहाँ जाकर के अमरनाथ में वो डमरू बजाते हैं, तो जितने भी जीव जंतु हैं सब उड़ करके चले जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा शुका होता है बच्चा जिसको पंख नहीं है, वो वहाँ बैठ करके कथा सुनने लगता है। तो जैसे जैसे अमर कथा हो रही है सती की, वैसे वैसे पार्वती जी बोर हो रही हैं और सती चली जा रही, क्योंकि उनकी खुद की कथा है ये। तो वो और जब से जैसे वो सोने लगती हैं वैसे वैसे वहाँ से ये तोता जो शुका है वो सोचता है कि अब अगर ये सो जाएंगी तो हम कथा नहीं सुन पाएंगे। तो उसने भगवती पार्वती जी का नकल उतार करके उसी शब्द में हूँ हूँ करके हुक्कारी भरने लगा। उसके अंदर दम, उसके अंदर चेतना, उसके अंदर ज्ञान सब आने लगा। जब सब कुछ आने लगा तो वहाँ से भगवान शिव ने जब देखा कि वहाँ पार्वती जी जो हैं वो पूरी तरह से बर्फ़ हो चुकी हैं, तो किसने हमारा हुक्कारी भरा। तो उन्होंने देखा कि शुका ने भरा है, तो उस शुके को दौड़ाते हैं मारने के लिए। तो वहाँ से भाग करके नैमिषारण्य में आते हैं शुक तालाब। वहाँ पर भगवान वेद व्यास अपनी पत्नी को ज्ञान दे रहे होते हैं और आकर के उनके आंचल में शुक जो है छुप जाता है। भगवान शिव वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं कि हमारा अपराधी आपके यहाँ आया है, अमर कथा मैंने जो बोला है उस अपराधी ने सुना है, तो उसको हम मारेंगे। व्यास जी कहते हैं कि अमर कथा जब वो सुन चुका है तो या तो आपका ज्ञान गलत है या अमर कथा गलत है। जो अमर कथा सुन चुका है वो मरेगा ही नहीं। तो जब वहाँ खोज होता है तो जाकर के ये अरणी के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। 16 साल स्थापित होने के बाद जब 18 पुराण 18 उपपुराण सुनते हैं, तब इनको ये लगता है कि संसार मोह से एकदम ग्रसित है, इस संसार में आना बेकार है, क्योंकि अपने को ही अपना कष्ट दे रहा है। भगवान राम को कोई वनवास नहीं दे रहा है, अपनी माँ अपने पिता दे रहे हैं। देवकी जो है अपने पुत्र का त्याग कर रही हैं। हिरण्यकश्यप जो है वो अपने पुत्र को मरवा रहा है। तो यहाँ द्रौपदी का चीरहरण अपना परिवार कर रहा है। तो इस तरह से परिवार ही सबको बांध रहा है, तो हमें परिवार में रहना ही नहीं है। तो यहीं से वो ज्ञान लेने के लिए भगवती आदिशक्ति राधा रानी के पास जाते हैं, जहाँ हमारा शास्त्र कहता है कि आदिशक्ति भगवती जनक जननी राधा, उन्होंने ज्ञान का सबसे बड़ा गुरु मंत्र शुकदेव को दिया है और वहीं पर शुकदेव गुरु मंत्र लेकर के फिर अपना हमारे धर्म का प्रचार करते हैं। यही जो शुकदेव जी आसन पर बैठ करके ज्ञान दिए हैं, उसी समय से मेरे यहाँ ये भागवत कथा, देवी भागवत, शिव पुराण, महापुराण सब चला रहा है। जी माता जी, राधा रानी की बात चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपका शास्त्रार्थ इस समय चल रहा है कि जो आपने स्वामी सच्चिदानंद जी को चुनौती दिया है, मतलब क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग तो भरे मंचों से कुछ भी बोल देते हैं ना। नहीं, ये तो देखिए हमारे शास्त्र के विषय में अगर कोई भ्रमित कर रहा है तो हमारा मंच ही कर रहा है। और हमारे मंच पर इस समय करपात्री जैसा विद्वान, करपात्री जी जैसा विद्वान नहीं है कि इनसे शास्त्रार्थ करके उनको रोके। और स्थिति ये है कि इनके साथ भीड़ बहुत हो जा रही है, जितने पाखंडी हैं इनके साथ भीड़ बहुत हो जा रही है और भीड़ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो रही है। भीड़ को तो बस खाली तालियां और चमत्कार चाहिए होता है, वही कर रही है। लेकिन हमारा जो शास्त्र है इस समय भ्रमित होता चला जा रहा है, क्योंकि हम सही ज्ञान
पब्लिक के पास पहुंचा ही नहीं पा रहे, पब्लिक वहां तक नहीं पहुंच रही। पब्लिक की गलती क्या है कि वो चमत्कार को नमस्कार करने पहुंच रही, कथा सुनने नहीं पहुंच रही है। और जब चमत्कार को नमस्कार करने पहुंचेगी तो स्थिति यही होगी जो हो रहा है। उस पर हम बार बार पब्लिक का आह्वान कर रहे हैं कि जो देवी देवताओं को नचाया जा रहा है, कुदाया जा रहा है, शादी में आरती हो रही, किसकी आरती हो रही नहीं पता है, लेकिन लड़की आ रही है तो सबसे पहले आग से आगवानी हो रही है। तो ये सब जो हमारे यहाँ ख्यातियाँ फैल रही हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। और उसको बंद करने के लिए हम रोज़ अपील करते हैं जनता जनार्दन से कि आप मत करिए। लेकिन अब नहीं लोग सुन रहे हैं, धीरे धीरे सुनेंगे, मेहनत तो लगेगी, सुनेंगे।